बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ उमैर अहमद ख़ान और इस वीडियो ट्यूटोरियल लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 एरेज एंड स्ट्रिंग सेकंड ईयर की बुक के अंदर से स्ट्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था बेटे कि हम लोगों के पास कुछ फंक्शंस होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्ट्रिंग के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे जिसमें से पहला फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था strcpy, ठीक है। ये पहला फंक्शन था जो कि दो स्ट्रिंग्स, एक स्ट्रिंग का जो डाटा है या फिर आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो दूसरी स्ट्रिंग के अंदर जो है वो कॉपी करवा सकते हैं। सेकंड जो हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रिंग कंपेयर, strcmp, स्ट्रिंग कंपेयर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रिंग कैट, strcat, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का फंक्शन था। ये दो स्ट्रिंग्स को हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि दो स्ट्रिंग्स को अपने पास कंपेयर करता है और इंटीजर में वैल्यू हमें रिटर्न करता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास है स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन, स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन बेसिकली आपको लेंथ जो है वो रिटर्न करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं। अगर आपने दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना हो तो उसमें तो ये आपको बता देती है कि विच वन इज़ द ग्रेटर, ठीक है। जब आपको 0, -1 और +1 जो है वो रिटर्न करता है यहाँ से स्ट्रिंग कंपेयर के अंदर। लेकिन जब हमारे पास 3 स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, तो उसको कैसे कंपेयर किया जाता है, वो हमारे पास ये वाला फंक्शन हमें देता है। सो हम लोग एक प्रोग्राम छोटा सा लिखते हैं, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि यूज़र से हम लोगों ने बेटे 3 स्ट्रिंग लेनी है, ठीक है। उसको कंपेयर करना है कि विच वन इज़ द ग्रेटर या विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट्स, ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे टेक 3 स्ट्रिंग्स फ्रॉम द यूज़र एंड चेक विच वन इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अपने प्रोग्राम से, बेसिक आर्किटेक्चर से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, हम लोग स्ट्रिंग के फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रिंग के फंक्शन के लिए मस्ट है कि हम लोग स्ट्रिंग की लाइब्रेरीज को भी इंक्लूड करवाएं। तो हम लोग इंक्लूड string.h भी लिखेंगे, साथ string.h को भी साथ इंक्लूड करवाएंगे और यहाँ से हम काम शुरू करेंगे int main और यहाँ से हम काम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए बेटा कि हम लोगों के पास 3 स्ट्रिंग्स हैं, यूज़र से लेनी है। तो सबसे पहले 3 स्ट्रिंग्स को हम डिक्लेयर करवा लेंगे। लेट्स से कि str1 और लेट्स से कि इसकी लेंथ है 20। लेंथ हमेशा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि लेंथ जो है वो आप लोगों ने बड़ी रखनी है, ठीक है। बड़ी इसलिए भी रखनी है क्योंकि जो भी हम स्ट्रिंग दें उसकी स्पेस इतनी होनी चाहिए कि वो कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर नल कैरेक्टर जो है वो ऐड करवा सके आपके लिए। फिर यहाँ पर str2 है बेटे, str3 है बेटे। तो यहाँ पर हम लोग यूज़र से ले लेते हैं वैल्यू। अब यूज़र से लेने के लिए स्ट्रिंग के लिए हम लोगों ने फिर इसके 2 फंक्शन पढ़े थे कि हम सीन को यूज़ नहीं करते, या तो फिर हम scene.get को यूज़ करते हैं या फिर हम getS को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों फंक्शन जो है वो इसके अंदर यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि बेसिकली ये काम किस तरह से करता है। सो हम लोग लिखते हैं यूज़र को cout इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। देन cin.get फंक्शन को यूज़ करेंगे str1 और कॉमा इसका साइज़ कितना है बेटे 20। इसी तरह cout इंटर सेकंड स्ट्रिंग और वो क्या है हमारे पास। अब getS का फंक्शन यूज़ कर लेंगे ताकि आप दोनों से फेमिलियर हो जाएं। getS में हम सिर्फ क्या चीज़ पास करते हैं str2, सो इसमें हमें साइज़ पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह थर्ड वैल्यू ले लेते हैं। सो हम लोग लिखेंगे इंटर थर्ड स्ट्रिंग और scene.get और हम लोग क्या करेंगे str3, 20। तो ये क्या किया कि हम लोगों ने यूज़र से जो है वो स्ट्रिंग की कुछ वैल्यूज़ ली और उसको स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास सिंपली इफ़ की कंडीशन लगेगी। सो हम लोग कहते हैं इफ़, ठीक है, इफ़ स्ट्रिंग लेंथ, ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ, अब जिस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो ज़्यादा ग्रेटर होगी, ठीक है, वो हमें रिटर्न कर देगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं strlen यानी कि स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन और उसके अंदर हम क्या चीज़ पास कर रहे हैं str1, ठीक है। अगर ये ग्रेटर है किससे strlen str
2 से, ठीक है बेटे, ये पहली कंडीशन इसकी, यानी कि अगर ऐसा है और यहाँ पे बेटे आप लोगों का आएगा लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कि अगर ये इसकी लेंथ जो है यानी कि स्ट्रिंग 1 वाले की लेंथ जो है वो स्ट्रिंग 2 से बड़ी है और स्ट्रिंग 1 की लेंथ जो है वो सेकंड वाले से भी बड़ी है, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने दो नंबर्स को सिंपली कंपेयर किया था कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड ए इज़ ग्रेटर दैन सी देन ए इज़ ग्रेटर, ठीक है। वही वाला काम करेंगे कि अगर जो इस स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है, वो इस स्ट्रिंग की लेंथ से ग्रेटर है, ठीक है, या फिर जो str_len है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला str1, ठीक है, तो ये क्या ग्रेटर है स्ट्रिंग 3 से भी, str3, ठीक है। तो ये दो लॉजिकल ऑपरेटर हैं, यानी कि एक कंडीशन ये होगी और एक कंडीशन ये आपके पास है। सो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं सी आउट फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर। इसी तरह एल्स, नंबर ऑफ कंडीशंस 2 से ज़्यादा हैं तो फिर आप एल्स इफ यूज़ करेंगे, एल्स इफ, और यहाँ पर हम कहेंगे बेटे str_len सेकेंड वाली जो है str2, उसको कंपेयर कराएंगे पहले स्ट्रिंग 1 से और उसके बाद स्ट्रिंग 3 से। सो ये अगर ग्रेटर है str स्ट्रिंग लेंथ str1 से, और सो ब्रैकेट्स का ख्याल रखिएगा, दो लॉजिकल ऑपरेटर लगा रहे हैं, कई दफ़ा इशू आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं str_len, ये जो स्ट्रिंग लेंथ है बेटे, अगर ये स्ट्रिंग लेंथ जो है वो सेकंड वाली str2, अगर ये बेटे ग्रेटर है किस से, str3 से, तो हम ये कहेंगे बेटे कि यहाँ पर क्या है कि सेकंड स्ट्रिंग इज़ ग्रेटर। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में सी आउट थर्ड स्ट्रिंग इज़ ग्रेटर। तो बेटे इस तरह जो है वो आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 स्ट्रिंग्स हैं तो बेटे आप लोग स्ट्रिंग कंपेयर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 3 स्ट्रिंग्स हैं तो फिर आप लोग जो है वो बेटर है कि ये वाला मेथड जो है उसको फॉलो करें, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट्स से कि हम लोग कुछ इसकी अगर आउटपुट की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो ये आपको कहता है कि इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, लेट्स से उमैर, ठीक है, सेकंड। अब यहाँ पर बेसिकली बेटे ये क्या करता है, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करता है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया इसका डिफरेंट है। बेहतर ये है कि आप स्ट्रिंग लेंथ को ही यूज़ करें अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है। लेट्स से इंटर सेकंड स्ट्रिंग अली, इंटर थर्ड स्ट्रिंग इमरान। सो चेक करें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इमरान खान लेट्स से। तो हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट लेंथ है वो थर्ड है, तो ये आपको रिटर्न करवा देगा थर्ड स्ट्रिंग इज़ ग्रेटर, थर्ड स्ट्रिंग इज़ ग्रेटर, ठीक है। आप इसमें मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं, लाइक अगर ये मैंने इमरान लिख दिया है तो ये दोनों जो हैं वो सेम लेंथ उनकी होगी है, तो किस चीज़ को प्रिंट करवाना चाहिए, फिर वो ये भी कह सकता है बोथ आर इक्वल। तो ये मल्टीपल कंडीशंस हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है। अगर ऐसा कुछ टॉपिक आ जाता है तो आप उसको उस तरह से कवर कर लें, लेकिन अनइक्वल जो है वो स्ट्रिंग्स ही लें, ठीक है। आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आ जाता होता है, तो इस लेक्चर में इसको कवर किया गया। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाते हैं कि हम यूज़र से एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसको जो है वो रिवर्स ऑर्डर में जो है वो प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि वो प्रोग्राम जो है वो हमारे पास कैसे होता है। चलें जी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ आते हैं। कहते हैं कि टेक स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट इट इन रिवर्स ऑर्डर। यानी कि आप लोगों ने यूज़र से एक स्ट्रिंग लेनी है, ठीक है, और उसको रिवर्स ऑर्डर में जो है वो प्रिंट करवाना है। लाइक अगर आपने लिखा है दिस थिंग, तो आउटपुट आपके पास क्या है बेटे। सो ये क्वेश्चन भी जो है वो अक्सर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ जाता होता है, ठीक है। इसको देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिक आर्किटेक्चर हम लोगों ने लिख लिया है। सो हम स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज़ करें, इस वजह से जो है वो हम जो है वो ये स्ट्रिंग डॉट एच को भी फंक्शन लाइब्रेरी को जो है वो हम इंक्लूड करवा रहे हैं। लेट्स से कि char
str1 लेट से 20, साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से ले लें, ठीक है। लेंथ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं, साइज़ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि मेमोरी में किस तरह से ये काम कर रहा होता है, ठीक है, हमारे पास। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यूज़र से लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे सी आउट इंटर एनी स्ट्रिंग। अच्छा, यूज़र से हम लोगों ने स्ट्रिंग लेनी है, ठीक है, और सी इन के फंक्शन को नहीं यूज़ कर सकते, सी इन डॉट गेट को यूज़ करेंगे या गेट एस को यूज़ करेंगे। तो हम सी इन डॉट गेट को यूज़ करें, सी इन डॉट गेट str1, 20, यानी कि ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, यानी कि दो पैरामीटर्स लेता है, एक स्ट्रिंग का नाम और दूसरा उसका साइज़ लेता है। अगर आप गेट एस यूज़ करें, ठीक है, तो गेट एस में जो है वो क्या करेगा कि वो आपके पास बेटे सिर्फ आप जो है वो आप उसको सिर्फ वेरिएबल पास करेंगे, ठीक है, उसको साइज़ की ज़रूरत जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शंस जो है वो स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो आपके पास हो गया, आपने यूज़र से वैल्यू ले ली, ठीक है। अब यूज़र से वैल्यू लेने के बाद बेटे आप लोगों ने क्या करना है कि उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। तो हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से के वी से इंट ए, ठीक है, आई। ये दो वेरिएबल हमने अलहदा से लिए हैं, ठीक है। लेट्स से कि ये वेरिएबल क्या करते हैं, एक वेरिएबल तो हम लोगों ने लूप के लिए लिया है ताकि हम लूप से उसकी प्रिंटिंग करवा सकें, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसको, तो पहले थोड़ा सा मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमारे पास 20 स्पेसेस जो हैं वो खाली हो गई हैं, ठीक है। लेट्स से कि दिस इज़ योर मेमोरी स्पेसेस। अब जो बेसिकली इसका जो इंडेक्स है वो बेसिकली 0 है और ये 1 है, इसी तरह अप टू ये आपके पास बेटे चला जाएगा 19 तक, ठीक है। और str1 ये इसका नाम है। लेट्स से कि हमने इसके अंदर डिस्प्ले करवाया OMAIR, ठीक है, और ये हमारे पास बेटे नल कैरेक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन को अगर यूज़ करें, ठीक है, अगर हम स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन को यूज़ करें तो स्ट्रिंग लेंथ हमें रिटर्न कर रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमें क्या वैल्यू रिटर्न कर रही है, 5 रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लूप बेटे चलाएं, ठीक है, तो लूप बेटा देखें अगर हम कहाँ से चला रहे हैं, ये इंडेक्स 0 है, 1 है, ये 2 है हमारे पास, ये 3 है, इसी तरह ये जो इंडेक्स है ये हमारे पास है 4, ठीक है। अगर देखें हम 4 से स्टार्ट करें तो हमें कैसे पता लगेगा, अगर ये देखें स्ट्रिंग लेंथ हमें ये चीज़ जो है वो रिटर्न कर रही है, ठीक है। अगर हम ये जो लेंथ है इससे एक कम वैल्यू लेते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम कहते हैं कि strlen, ठीक है, str1, ठीक है, -1, तो ये हमें जो है वो एक कम वैल्यू रिटर्न करेगा। और लूप ने कहाँ तक चलना है, बेसिकली 0 तक चलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, तो आप उसको रिवर्स ऑर्डर में जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। दैट वाज द लॉजिक, ठीक है। अब लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, आसान तरीके से। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर किया कि लेट्स से कि हम लोग ए के अंदर, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए, आपको समझ में आ जाए, तो मैं इसके अंदर ये जो लेंथ है ये जो है वो स्टोर करवाने की कोशिश करूँगा। तो फॉर एग्जांपल str स्ट्रिंग लेंथ का जो फंक्शन है उसके अंदर हम str1 को पास करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको पास करेंगे जो भी इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास ए के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। और आप एक बात ध्यान में रखें, मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि ये जो नल कैरेक्टर है ये आपको नहीं बताता था, ठीक है। सो नल कैरेक्टर जो है वो हमें नहीं बता रहा। अच्छा, लूप स्टार्ट करते हैं आपके पास फॉर। अब लूप बेटे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ठीक है, हम कहते हैं कि i = a-1। अब a-1 हमने बेटे क्यों लिखा है, इस वजह से लिखा है कि ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है इससे एक कम जाना है, यानी कि ये अगर स्ट्रिंग लेंथ आपको रिटर्न कर रही है 5, तो इसका मतलब है लास्ट वैल्यू जो है वो कौन से इंडेक्स पे पड़ी होगी बेटे, स्ट्रिंग str1 ऑफ 4 के अंदर, ठीक है। तो लेट्स से कि हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब हमने कहाँ तक चलना है, लूप को किधर तक चलाना है, तो हम ये कहते हैं कि i is < 0, ठीक है, यानी कि जब वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 रहे तब तक जो है वो लूप चलता रहे, ठीक है। और हर लूप के अंदर एक को क्या हमने करवाना है, माइनस, यानी कि एक वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट करवानी, ठीक है। अब हम उसको डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, अब यहाँ पर आप सी आउट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सी आउट, यहाँ पर हम ऊपर जो है इस जगह पे ऊपर यहाँ पर हम उसको बता सकते हैं कि सी आउट, क्योंकि हमें रिपीट नहीं करवाना चाह रहे तो हम लोग लिख सकते हैं रिवर्स ऑर्डर, ठीक है,
सो यहाँ पर हम लोग इस तरह से डिस्प्ले करा सकते हैं ताकि हम जब सी आउट लिखें तो वो अगली वैल्यू जो है वो यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो जाए। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, str1 और कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो बेटे, i से। अब i की फर्स्ट वैल्यू अगर हम इस केस में देखते हैं, कोई भी स्ट्रिंग है आपके पास, लेट्स से कि अगर हम इस केस में देखते हैं तो ये हमारे पास जो है वो 5 था, 5 - 1 4, यानी कि इसके जो 4 इंडेक्स पे वैल्यू है वो हमें रिटर्न करवा दे, दैट इज़ r। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे पास चलता रहेगा और एंड पे हम लोग इसको एंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास गेट सी एच के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, तो चाहे आप ये ब्रैकेट लगाते हैं चाहे नहीं लगाते, इससे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आप जैसे ही आप इसको इंटर करवाएंगे ये पूछेगा आपसे इंटर एनी स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद आपके पास वही जो है वो रिवर्स ऑर्डर में जो है वो आपको डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, स्ट्रिंग जितनी मर्जी जो है वो लेंथ की हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो है वो काम सेम ही करेगा, यानी कि ये आपके पास एक जेनेरिक फंक्शन है। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक जो है वो आपको ये क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। लेट्स से कि हम लोग क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल एरे है तो उसके अंदर हम लोग कोई नेगेटिव वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी लैब एक्टिविटीज़ के अंदर भी है, मैं जल्दी से उस क्वेश्चन को लिखता हूँ और आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि वो किस तरह से जो है वो होता है। ठीक है, लेट्स से कि लैब एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं, साथ ही इस चैप्टर के साथ ही कवर कर लेते हैं वो चीज़ भी। अब देखिए बेटे, हमारे पास लेट्स से कि ये हमारे पास स्ट्रिंग है 3 4 9 -3 -6 2 -2 6 4। ठीक है, अब लेट्स से कि ऐसा एक क्वेश्चन आपके पास आ गया। ठीक है, लैब एक्टिविटीज़ के अंदर या वैसे भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन एनी हो ये आपके पास लैब एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये आपके पास 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है, और 2 डायमेंशनल एरे के अंदर आप लोगों ने रो वाइज जो है वो टोटल जो है वो हमें फाइंड आउट करके देना है। ठीक है, यानी कि रो का टोटल कितना है। सो आप रो का टोटल भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने पिछले कुछ प्रोग्राम्स के अंदर भी बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स से कि हम लोग ये कहते हैं कि नेगेटिव वैल्यू का टोटल। ठीक है, कि जो हमारे पास नेगेटिव, या फिर हम ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी नेगेटिव वैल्यूज आर देयर। ठीक है, सो हम नेगेटिव वैल्यू को हर रो के अंदर जो है वो काउंट करें। ठीक है, यानी कि अगर हम ये कहें तो हम ये कहेंगे फर्स्ट रो के अंदर, ठीक है, रो फर्स्ट के अंदर हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो बेटे कितनी है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितनी है बेटे 1 और यहाँ पर कितनी है 0। तो हम इस तरह से प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। लेट्स सी कि ये किस तरह से जो है वो काम करता है। ठीक है, मैं इनिशियलाइजेशन को प्रेफरेंस करूँगा क्योंकि अगर मैं डिक्लेरेशन की तरफ गया तो ये सारा बोर्ड जो है वो आपका जो अगर हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं तो फिर वो काफ़ी लेंथी जो है वो प्रोसीजर हो जाएगा। वो भी मैंने एक अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। लेट्स से कि हम लोगों के पास ये एरे ये ऑलरेडी गिवन है और हमें ये कहता है कि रो के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू है वो बताएं, बेसिकली हर रो के अंदर कितनी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। सो लेट्स से कि हम लोग करते हैं इंट, और ये देखिए हमारे पास कितने बाय कितने का है, ये देयर आर 3 रोज एंड देयर आर 3 कॉलम्स। ठीक है, बेसिकली सो 3 रोज और 3 कॉलम्स हमारे पास। सो लेट्स से कि एरे 1, ठीक है, और ये हमारे पास है 3 क्रॉस 3 की, और इसको इनिशियलाइज़ करा लेते हैं, इनिशियलाइज़ कराते हैं स्मॉल ब्रैकेट से। ठीक है, और क्या हमारे पास 3 -3 -2 कॉमा 4 कॉमा -6 कॉमा +6 और इसी तरह 9 2 और 4। तो ये वैसे हम लोगों ने इनिशियलाइज़ करवा दी, यानी कि जो हमारे पास एरे गिवन है उसको हम लोगों ने एक इनिशियलाइजेशन की शक्ल दे दी है। ठीक, अब फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से कि हमारे पास लूप है। सो एक हम लोग लेते हैं रो के लिए और एक हम लोग ले लेते हैं कॉलम के लिए। ठीक है, यानी कि एक रो जो है वो, क्योंकि हमारे पास नेस्टेड लूप लगेगा, ऑलरेडी डिस्कस किया था, जहाँ पर हमारे पास रोज़ और कॉलम्स के अंदर आपके पास डाटा आ जाए। नेस्टेड लूप भी क्या चीज़ है, वो रोज़ और कॉलम्स के अंदर आपके पास कुछ पैटर्न्स आ जाते हैं, तो आप लोग जो है वो इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम एक वेरिएबल ले लेंगे बेटे काउंट, और शुरू में इसकी वैल्यू रखेंगे 0। ठीक है, बाद में इसको देखते हैं किस तरह से काम करता है। ठीक है, लेट्स से कि हम लोग लूप स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि फॉर रो इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें पता है कि जो एरे है वो कहाँ से स्टार्ट होती है बेटे, उसका इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जा रही है, रो इज़ लेस देन कितनी वैल्यू है 3 रो प्लस प्लस। सो मैं इस पर टाइम नहीं जाया करूँगा कि ये किस तरह होता है और किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, और अच्छा, उसके बाद बेटे हम लोग करेंगे लेट्स से कि कॉलम फॉर कॉलम इज इक्वल्स टू 0, तो वो भी 0 से स्टार्ट होगा।
कॉलम इज लेस देन बेटे 3 कॉलम प्लस प्लस, तो इसका बॉडी स्टार्ट होगी। अब देखें, अब हम रो के अंदर हैं, यानी कि अगर आप इसको समझते हैं तो आप 0 रो के अंदर 0th कॉलम है, यानी कि आप दिस इज़ योर 0 एंड दिस इज़ योर 0, सो ये आपके पास 0 रो और 0 कॉलम को हम लोग देख रहे हैं, फिर 0 रो और फर्स्ट कॉलम को देखेंगे, इसी तरह फिर 0 रो और सेकंड कॉलम को देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं बेटे, एक जो रो है उसके अंदर पूरे का पूरा डाटा हम लोग देख रहे हैं कि कितने कॉलम है। सो दिस इज़ योर रो और उसके अंदर कॉलम कितने हैं, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो चलेंगे, यानी कि ये हम पूरी एक रो को जो है वो इस केस में जो है वो कवर करेंगे, यानी कि 0 0 इंडेक्स पे जो भी चीज़ें हम उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपके पास है काउंट बेटे 0, तो हम ये कहते हैं कि इफ़, सिंपल सी एक कंडीशन है कि इफ़ एरे 1, अब यहाँ पर लिखेंगे रो और यहाँ पर लिखेंगे बेटे कॉलम, कि अगर आपके पास रोज और कॉलम्स, ठीक है बेटे। अच्छा जी, ये बेटे देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये वेरिएबल है रो एरे 1, तो यहाँ पर हमने क्या किया, रो और कॉलम्स, और अगर हम ये कहते हैं कि अगर ये वैल्यू बेटे है ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0, अगर हम नेगेटिव में इंटरेस्टेड हैं, लेस देन 0, तो क्या करें बेटे, काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और हमने इस लूप के अंदर सिर्फ यही काम किया, ठीक है। जो अपर लूप है बेटे उसके अंदर हम ये काम करेंगे कि सी आउट टोटल काउंट इन रो। अब हमें कैसे पता लगेगा रो 1 और रो 2 कैसे है, उसको भी हम लिखने का तरीका है हमारे पास। देखिए आपके पास रो, आपके पास 0th रो है, तो हम लोग करेंगे रो प्लस 1, यानी कि रो अगर 0 है तो मैथमेटिकली 0 रो कोई वैल्यू नहीं रखती, तो हम करेंगे रो प्लस 1, इसका मतलब है फर्स्ट रो, ठीक है। तो हम ये करेंगे टोटल काउंट इन रो नंबर 1, ठीक है, और साथ हम लोग लिखेंगे इज, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो है वो काउंट, ठीक है, ये चीज़ डिस्प्ले करा दें। सो ये हमारे पास पहली रो का काउंट आ गया, ठीक है। अब जब आपने इनर लूप से बाहर आ जाना है तब, ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसने इसको कंपेयर कर लिया, इसको कंपेयर कर लिया, इसको कंपेयर कर लिया, जब वो यहाँ पर गया तो यहाँ पर काउंट हो गया 1, यहाँ पर प्लस 1 होगा और यहाँ पर प्लस 1 होगा, तो इसका मतलब है कि काउंट की वैल्यू जो है वो 2 होगी, उसने यहाँ पर आपके पास लिख दी है, ठीक है। अब जहाँ पर आपके पास काउंट भी आ गया, अब आपने काउंट को बेटे करना है 0, क्योंकि आप सेकंड रो के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और सेकंड रो में जाने से पहले आप काउंट को दोबारा से 0 करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर आप बेसिकली हैंडल भी कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, और यहाँ पर हम लोग करेंगे बेटे काउंट इज इक्वल टू 0, यानी कि नेक्स्ट रो पे जाने से पहले। सो हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट रोज पे बेटे जाने से पहले आपने इसको 0 करवा दिया। अच्छा चलें इसको थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं और इसको देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अब लेट्स से कि वी हैव दिस थिंग 3 -3 -2 4 -6 6 9 2 और 4, दिस इज़ योर मैट्रिक्स। अगर हम इसको मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो दिस इज़ योर रो 0 रो 1 रो 2, ठीक है, और दिस इज़ योर कॉलम 0 कॉलम इज इक्वल्स टू 1 कॉलम इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब हमारे पास बेटे वेरिएबल कितने हैं, अगर हम यहाँ पर वेरिएबल को देख लें तो ये हमारे पास है रो कॉलम, ठीक है, दोनों की वैल्यू शुरू में बेटे 0 है, काउंट की भी वैल्यू जो है वो हमारे पास 0, ठीक है। इसको चेक करते हैं, ठीक। लेट्स से कि हमें क्या कहा इसने, रो की वैल्यू 0 है तो ठीक है, कॉलम की भी वैल्यू 0 है, इसका मतलब है दोनों की वैल्यू 0 है। अब एरे की जो 0 0 लोकेशन है, इसका मतलब है दिस इज़ योर 0 0 लोकेशन, ठीक है, जहाँ पर रो भी 0 है और कॉलम भी 0 है, वहाँ पर बेटे आप लोगों के पास जो वैल्यू है क्या वो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि नहीं है, इसका मतलब है कि काउंट की वैल्यू जो है वो प्लस प्लस नहीं हुई। ये लूप दोबारा चलेगा बेटे, यहाँ पर आ जाएगा। अब लूप की वैल्यू जो है वो इनर लूप जो है वो पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद आउटर लूप चलेगा। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू होगी थी बेटा 0, ये एक प्लस करने से आपके पास बेटे वैल्यू होगी है 1, ठीक है। अब यहाँ पर कॉलम की वैल्यू हुई है 1, रो की वैल्यू आपके पास बेटे 0 ही थी और कॉलम आपके पास हो गए बेटे 1। अब इस केस में देखें कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है रो और कॉलम पे, यानी कि दिस इज़ योर 0 रोथ एंड दिस इज़ योर कॉलम नंबर 1।
अब यहाँ पर देखें कि आपके पास वैल्यू क्या है, दैट इज -3। अब चेक करेंगे कि -3 जो है वो क्या ग्रेटर देन लेस देन 0 है। अगर ऐसा है तो आप काउंट के अंदर एक प्लस करवा लें, तो ऐसा ही है, ठीक है, -3 है तो काउंट के अंदर हम लोगों ने एक प्लस करवा लिया, तो काउंट हमारे पास हो गया 1 बेटे। इसी तरह आपके पास ये तीसरी दफ़ा चलेगा यहाँ पर, और देखें कि 0 और सेकंड। अब 0 और सेकंड बेसिकली ये बनता है, 0 रो है और कॉलम नंबर सेकंड है, तो ये पार्ट बनता है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो -2 है ये भी लेस देन 0 है, तो काउंट के अंदर एक और प्लस करवा लो, तो काउंट इज 0। जैसे ही यहाँ पर बेटे 3 होगा, ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आपके पास जो लूप है बेटे वो यहाँ पर आ जाएगा। सो आपके पास जब ये डिस्प्ले कराएगा तो आपको कहेगा टोटल काउंट इन रो, ये तो एज इट इज लिखा हुआ आएगा, और रो +1, रो क्योंकि आपके पास वैल्यू चल रही है 0, तो वो आपको कहेगा टोटल काउंट। अगर हम इसकी आउटपुट लिखें तो ये आपको कहेगा टोटल काउंट इन रो 1 इज, ठीक है, यहां तक जो है वो एज इट इज चलेगा, ठीक है। ये 1 की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, 0 है तो वो उसको 1 ले लेगा, और वो आपके पास काउंट के अंदर पड़ी हुई है, काउंट के अंदर आपके पास वैल्यू पड़ी है बेटे 2, ठीक है। इसी तरह से आप इनको सम भी करवा सकते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस रो कॉलम कर सकते हैं, यानी कि एक रो को, हर रो को भी आप अलग-अलग से सम कर सकते हैं। तरीकाकार जो है वो यही है, ठीक है। इसी के अंदर जो है वो यहाँ पर चेंज करते जाएं, ठीक है, वो आप लोगों का डिफरेंट क्राइटेरिया जो है वो बनता जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे आ गया, काउंट को हमने दोबारा से 0 कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है काउंट आपके पास दोबारा से 0 हो गया, रो आपके पास अब 1 होगी, ठीक है। इनर लूप दोबारा से चलेगा, सो ये 0 से चलेगा। इसी तरह ये बेटे 1 और यहाँ पर आपके पास 1 हो जाएगा। इसी तरह से बेटे ये आपके पास 1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में यहाँ पर देखें कि अगर 1 और 0 है, ठीक है, अगर 1 और 0 है बेटे, तो 1 और 0 पे देखें यहाँ पर आपके पास कोई वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब है काउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सेकंड यहाँ पर आपके पास +1 हुआ, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये आपको कहेगा टोटल काउंट इन रो 2 इज़ 1, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर लिखेगा टोटल काउंट इन रो 2 इज़ 1, ठीक है। इसी तरह थर्ड पे जो है वो आपके पास 0 डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जब हम इसको 0 कर देंगे तो लास्ट रो में देखें हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं। आई होप कि ये प्रोग्राम जो है वो आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसी तरह के जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो आपसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। हम लोगों ने बड़े डिटेल से एरेस के चैप्टर को भी देख लिया, स्ट्रिंग्स के अंदर से भी जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम मुझे लगे, ठीक है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिए, ठीक है। बाकी भी अगर कोई प्रोग्राम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं लेटर ऑन आने वाले लेक्चर्स में उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे डिटेल से, दैट इज़ अबाउट फंक्शंस, ठीक है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।